हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। हमने जो फाइनल ईयर की बुक है हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की वो स्टार्ट कर दी थी, ठीक है ना। जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी के अंदर हमने देखा था कि हमारा जो क्लासिकल मैकेनिक्स था, ठीक है, वो जो हमारे बेसिक जो न्यूटन्स लॉ हो गए और जो थर्मोडाइनमिक्स के कुछ लॉज हैं, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स के कुछ लॉज थे, वो हमने देखा कि वो अच्छे से उसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। लेकिन कई कई फिनोमिना हमारे ऐसे निकले कि जिनको वो एक्सप्लेन करने में क्या हो रहा था, फेल हो रहा था, ठीक है। जैसे देखो, हमने इसके अंदर देख लिया था कि हमारे जो फिनोमिना थे, जैसे हाइड्रोजन का हमारा लाइन स्पेक्ट्रम का फिनोमिना था, ठीक है। और कौन सा था हमारा, जैसे एक्सरे का आपका डिस्कवरी का था, रेडियो एक्टिविटी का था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम है, ठीक है। तो ये कहता है कि इनको एक्सप्लेन करने में क्या हो गया था, ये हमारा फेल हो गया था, ठीक है। ये इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर ये इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं हमारे जो ये कह रहा है कि ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो कैसे क्या होगा, ठीक है ना। अब उसको हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स भी कौन कौन से हैं। तो हमने उसके अंदर क्या देखा था, सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ एटम का देखा था, ठीक है, देखा था ना। जिसके अंदर हमने ये देखा कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के अंदर कि जो भी हमारे पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, मूव कर रहा है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, तो ये कहता है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो पर्टिकुलर किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, उसके साथ कोई एनर्जी भी है और वो मूव कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो क्या हो रही है, उसकी एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है, एमिट हो रही है और डिक्रीज होती जा रही है। अभी कहते हैं अगर उसकी एनर्जी हमारे पास डिक्रीज हो रही थी तो जो एटम है वो तो कोलैप्स हो जाना चाहिए था, लेकिन हमें लास्ट में ये पता चला कि जो एटम है वो तो आपका अभी भी स्टेबल है, ठीक है ना। एटम आपका अभी भी स्टेबल है, इसका मतलब तो कोई और भी पॉइंट उसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। वो कौन कौन से पॉइंट्स है वो किसने बताया, बोहर ने बताया था, ठीक है। तो वो एक बार आपको ये दिखा देती हूँ मैं, जो मैंने प्रीवियस उसके अंदर पढ़ाया था आपका, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे उनको क्लियर नहीं शो हो रहा था वो चीज़। आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर है ये, ठीक है। तो ये कहता है, देखो इसके अंदर कि हमारे पास जो रदरफोर्ड था उसने अल्फा पार्टिकल जो बहुत फेमस है, जिसने ये बताया था कि एटम के अंदर क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस जो कि पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसने बताया था। और फिर ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, वो हमारे क्या करता है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। अब ये कहता है, अंशों ने ये बताया कि एटम आपका तभी स्टेबल रहेगा जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा किसके अलोंग, आपके पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अलोंग। कैसे, जैसा हमारा प्लेनेट मूव करता रहता है सन के अलोंग, तो ऐसा ही करता है। कहता है ठीक है। अभी कहता है कि इसके अलोंग क्या हुआ कि जैसे वो मूव करने लग रहा है, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर वो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, तो कहता है उसकी पर्टिकुलर हर उस इंस्टेंट पे क्या हो रही है, वेलोसिटी हमारे पास आ रही है, वो हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट कर रहा है आपका, वो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा, किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी कहते हैं अगर उसके अकॉर्डिंग वो इसको एमिट डिक्रीज करे तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एनर्जी है वो आपकी डिक्रीज करने लगेगी, कि आप जो एनर्जी है उसको रेडिएट करवा रहे हो, एमिट करवा रहे हो, तो इसका मतलब जो एनर्जी है वो आपकी डिक्रीज होने लग गई थी, ठीक है। तो ये कहता है कि जो हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो रहा है, जैसे इसकी एनर्जी डिक्रीज करिए, इसका मतलब लास्ट में तो क्या हो गया, वो तो बहुत कम टाइम के लिए उसकी तो शॉर्ट ड्यूरेशन हो गई, लेकिन और एटम क्या होना चाहिए, कोलैप्स कर जाना चाहिए। लेकिन हम लास्ट में भी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, उसकी शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं होती है, और लास्ट में क्या होता है, एटम स्टेबल रह जाता है। अभी कहते हैं अगर वो स्टेबल रह गया और इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स जो रदरफोर्ड ने ले रखी थी, ये सारी की सारी सिचुएशंस आपकी कंडीशंस ले रखी थी, उसके अकॉर्डिंग तो वो कोलैप्स कर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो क्या है, आपका स्टेबल है। इसका मतलब ये क्या हो गया, उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, ठीक है। तो जो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स है वो क्या हो जाता है, आपका स्टेबिलिटी ऑफ एटम के एक्सप्लेन करने में क्या हो गया, फेल हो गया। समझ में आया ये,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाइड्रोजन लाइन ऑफ जो स्पेक्ट्रम्स आते हैं आपके किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर, कहता है उसको भी एक्सप्लेन करने में ये क्या हो गया आपका, फेल हो गया, ठीक है। अभी कहता है अगर उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया आपका तो किस अकॉर्डिंग हम इसको बताएंगे, ठीक है। अभी कहता है कि जैसे ही रदरफोर्ड ने इसका क्या बताया था कि ये यहाँ पे मूव करता है, जैसे कि ये फेल हो गया वैसे ही हमारे पास कौन आ गया, यहाँ पे बोहर आ गया था, ठीक है। बोहर ने ये बताया कि भाई ये ऐसे नहीं होता, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे मूव तो जरूर कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये पर्टिकुलर किसी ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं, ऐसे नहीं सारे यूं ही चलने लग गए, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर किसी ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। और वो जो ऑर्बिट का आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसका जो मैग्नीट्यूड दिया गया आपका, वो किससे दिया गया, वो हमारा दिया गया L इज इक्वल टू NH कट से दिया गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे एन क्या हो गए, हमारे शेल्स बताने लग रहे हैं, ठीक है, कि भाई आपका किसके अंदर आ गया। तो एन आपकी जितनी वैल्यू आती गई उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे शेल भी आती गई। वो शेल हमारे पास कितनी हो गई, एल की वैल्यू जैसे 0 1 2 3 इस तरीके से आती गई, तो हमने उसको क्या दे दिया, SPDF शेल्स वगैरह नाम दे दिया था, ठीक है। अभी कहता है कि यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ये वाले आ गए सारे के सारे, ठीक है। तो अभी कहता है कि इसके अंदर और हमारे जो दो लेवल्स के बीच का जो एनर्जी का सम वो है, डिफरेंस है, वो किसके इक्वल होता है, एच न्यू के इक्वल आता है। हमें पता है कि डेल ई किसके इक्वल होता है, आपका एच न्यू के इक्वल होता है, ठीक है। अगर डेल ई हमारा एच न्यू के इक्वल होता है, ठीक है, तो एनर्जी यानी कि इनिशियल माइनस में फाइनल आपका किसके इक्वल हो गया, एच न्यू के इक्वल हो गया। और न्यू किसके यानी कि फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो गया, ई आई माइनस में ई एफ अपॉन में एच के इक्वल हो गया, क्योंकि हमने अभी प्लैंक्स के बारे में तो बता ही दिया था, तो यहाँ पे हम इसके एनर्जी के डिफरेंस जो था उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी ये कहता है कि हाँ हमारे पास ये आ गया, चलो ठीक है, ठीक है। अभी ये कहता है कि जब बोहर्स ने अपने और एक्सपेरिमेंट किया और चीज़ों को फाइंड आउट किया कि भाई सर्कुलर होनी चाहिए और हमारे पास जो इनके ऑर्बिट की वो है वो हमारी इसके अंदर चलनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला आया पूरा डिराइव करने के लिए हर लेवल्स के लिए उसने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला निकाला, ठीक है। वो फॉर्मूला आपका किसके इक्वल होता है, E इज इक्वल टू माइनस में R इन्फिनिटी जेड का स्क्वायर एच सी अपॉन में किसके इक्वल होता है, एन के स्क्वायर। आई थिंक आपको थोड़ा सा रिवाइज हुआ होगा कि आपने इसको 12th क्लास में भी पढ़ा है, जो आपका यूनिट था एटम एंड न्यूक्लियस वाली, ठीक है। उसके अंदर आपने पढ़ा हुआ है ये कि इस तरीके से आता है, एनर्जी का रिलेशन इसके इक्वल होता है, जहाँ पे आर इनफाइनाइट किसके इक्वल होता है, आपका रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये हमारे पास जेड हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और हमें पता है कि हमारा हम किसके लिए बता रहे हैं, हमारा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए बता रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए जेड तो हमारा 1 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचा, आर इनफाइनाइट एच सी अपॉन में एन का स्क्वायर बच गया। अब ये कहता है आप तो इसके फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हो, तो यानी कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि हमारे पास इसका फॉर्मूला सी बाई लैम्डा भी तो होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, चेंज इन दिस अपॉन में 1 बाई एच, एच तो हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। और इन दोनों को इनिशियल माइनस फाइनल करके इसको वैल्यू कर देते हैं। अब ये तो कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये हमने 1 ले लिया, इसका मतलब वैरी तो सिर्फ ये करेगा हमारे लेवल के अकॉर्डिंग। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एन आई का स्क्वायर माइनस में एन एफ का स्क्वायर हो गया था। और यहाँ पे हमारे पास हो गया था माइनस के आर इनफाइनाइट और एच सी, ठीक है। एच से हमारा ये एच कट गया, इस सी से हमारा ये सी कट गया, ठीक है ना। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल आई थी, हमारी आर इनफाइनाइट माइनस के आर इनफाइनाइट, और इस माइनस को एक काम करते हैं इसके अंदर ही ले जाते हैं ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन में एन एफ का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एन आई का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ से भी हमने अभी फ्रीक्वेंसी को है ना रहस्य तो हमने कैंसिल कर दिया, तो ये कितना हो गया हमारा 1 बाय लैम्डा। तो यानी कि जो भी हमारी वेवलेंथ आ रही है उसका इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, आर इनफाइनाइट 1 बाय एन एफ का स्क्वायर माइनस में 1 बाय एन आई का स्क्वायर। और इसको हम बोल सकते हैं वेव नंबर। समझ में आया ना, ठीक है। अब इसने क्या, आपको ये वाली चीज़ किससे पता चली होगी, जब आपने उसके लेवल्स निकाले थे, ठीक है। वो हमारे पास कौन कौन सी सीरीज़ आई थी, हमारी 5 सीरीज़ आई थी। एक तो लैमन सीरीज़, एक आती है बाल्मर सीरीज़, एक आती है हमारी पास्चन सीरीज़, एक आती है हमारी ब्रैकेट सीरीज़, एक हमारी पास आती है पी फॉन्ट सीरीज़, ठीक है। तो हमने ये 5 सीरीज़ क्या कर ली थी, पूरी की पूरी पढ़ ली थी,
ठीक है। अभी कहता है कि हमने ये 5 सीरीज़ पढ़ ली थी, लेकिन आई कैसे थी, ठीक है, तो वो हम एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये 5 सीरीज़ हमारी कैसे आई थी। देखो हमारे पास लेवल थे ये वाले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, इस तरीके से थे हमारे। तो हमारे जो ये वाले लेवल से जो सारे के सारे हमारे किसके अंदर ट्रांजिशन दिखा रहे हैं, फर्स्ट के अंदर, यानी कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हैं आपके। और अगर सबकी ही ट्रांजिशन, ठीक है, यूनिट 2 की सबकी ट्रांजिशन आपकी किसके ऊपर आ जाए, आपकी फर्स्ट लेवल के ऊपर आ जाए सारी की सारी, ठीक है, तो जब वो फर्स्ट लेवल के ऊपर आ जाती है उसको बोलते हैं हम लेमन सीरीज, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी की सारी हमारे पास ऊपर से सारी की सारी किसके ऊपर ट्रांजिशन दिखा दे, हमारी सारी की सारी सेकेंड लेवल के ऊपर ट्रांजिशन दिखाने लग जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज बोलते हैं, ठीक है। जब इसके ऊपर सारी की सारी ट्रांजिशन आने लग जाती है, यानी कि किस पे, n इज इक्वल टू 3 के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, लेमन बाल्मर पाश्चन, ठीक है। 3 के ऊपर आ गई, उसके बाद 4 के ऊपर जब सारी के सारी आती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। उसके बाद जब सारी के सारी हमारी 5th के ऊपर आती है उसको क्या बोलते हैं, पीफंड सीरीज। तो आगे ये सारी सीरीज हमारी चलती चली गई, ठीक है। अभी कहता है ये सीरीज हमारी चलती तो चली गई, लेकिन इसके साथ हुआ क्या कि ये कह रहा है इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। ये कहता है इसने जब इसके सारे स्पेक्ट्रम को जब इसने ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो जब थ्योरेटिकली इसके अंदर आया तो कहते हैं ये तो सारा का सारा कैसा आया, पूरा जो ग्राफ आपका बनेगा इस तरीके से, ये कहते हैं ये तो कॉन्टिन्यूस थोड़ा सा बन रहा है, कॉन्टिन्यूम आ रहा है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूस बन रहा है ये, ठीक है। लेकिन जब इसने इसकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके अंदर का, तो ये कहता है ये तो हमारे पास क्या होती है, पर्टिकुलर ब्राइट लाइन्स आएंगी इसके अंदर। तो अभी कहते हैं पर्टिकुलर ब्राइट लाइन्स आएगी एक्सपेरिमेंटली, और वैसे थ्योरेटिकल वैल्यू से कॉन्टिन्यूस आएगा। ये जो कहते हैं ये तो गड़बड़ हो गई, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको एक्सप्लेन करने में क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। देखो आपने लिखना कैसे है, द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम आपका नहीं एक्सप्लेन कर पाए, आप किसके बेसिस पे, क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पे आप इस फॉर्मूले को दे रहे हो, इससे जो कि मैंने आपको बता दिया ये आया कैसे है, ठीक है। उसके बाद ये भी बता दिए सारी टर्म्स क्या डिनोट करती हैं, और ये भी कहा कि सारे के सारे जो हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं वो किस पे आ रही हैं, लॉ लेवल के ऊपर आ रही है। यानी कि जो आप इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर ये NF हमने यहाँ पे ये लिख दिया, लेकिन था NF का स्क्वायर माइनस में NI का स्क्वायर, ठीक है। तो NF हमेशा क्या होगा आपका, छोटा रहेगा किससे, NI से। अब यहाँ पे N1 N2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, N1 हमेशा बड़ा रहेगा N2 से, ठीक है ना। अभी कहता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स आपका जो भी आप इसके अंदर कर रहे हो तो रिजल्ट आपका किसके अंदर आना चाहिए था, जब आप इसको किस में देख रहे हो, थियोरेटिकली देख रहे हो तो कॉन्टिन्यूस बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको एक्सपेरिमेंटल किया तो एक्सपेरिमेंटली क्या हो गया आपका, कैसा दिखा रहा है, पर्टिकुलर वेल डिफाइंड ब्राइट लाइन्स दिखा रहा है। अब आना वो चाहिए था, आ गया ये, इसका मतलब ये इसको क्या हो गया, एक्सप्लेन करने में फेल हो गया है, ठीक है ना। तो इसको एक्सप्लेन करने में ये फेल हो जाता है, समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, उसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो आता है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहले सबसे पहले देखो कि होता क्या है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि इस तरीके का कुछ सिस्टम होता है, ठीक है, इस तरीके का सिस्टम होता है, यहाँ पे कुछ ये मिरर लगा होता है, ठीक है, और ये ब्लैक पेंट होता है पूरा का पूरा। तो ये कहता है कि जो भी रे इसके अंदर आएगी ना वो इसके ऊपर टकराएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो यहाँ पे भी एब्जॉर्ब हो सकती थी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी इसको एब्जॉर्ब कर सकता था। यानी कि जितनी रे इसके अंदर आएगी इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो सारी की सारी इसके अंदर जाएगी, तो वो एब्जॉर्ब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो एक ऐसा सिस्टम जो कि किसी भी वेवलेंथ की आपकी इसके अंदर आए लाइट, उसको क्या कर ले अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या होता है आपका परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से क्या देने लग जाऊँ, उसको टेम्परेचर देने लग जाऊँ कैसा भी, तो जिस अकॉर्डिंग आपके ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रखी है
तो कई कई तो ऐसी भी होंगी जो कम टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके तो उसको तो एनर्जी मिल गई, ठीक है, तो वो उस एनर्जी को गेन करके क्या करने स्टार्ट हो जाता है, एमिट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि वो यहाँ से एमिट हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, यानी कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को ऑब्जर्व करके वो क्या होने स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से एमिट होना यानी कि रेडिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या करने लग जाता है, पर्टिकुलर एक स्पेक्ट्रम दिखाने लग जाता है, ठीक है। वो स्पेक्ट्रम हमारे पास किस तरीके का आया, कुछ इस तरीके का कि वेवलेंथ आपका यहाँ, एनर्जी इधर, तो आपका इस तरीके से दिखाने लग गया कुछ ऐसे, ठीक है। अभी देख रहे हो कि जैसे भी आप ले रहे हो हर उसके ऊपर, जैसे आपने ये कितने पे 1500 पे ले लिया, ये 3000 पे ले लिया, और ये कितने पे 4000 पे ले लिया, ये कैल्विन के अंदर आप क्योंकि पर्टिकुलर टेम्परेचर दे रहे हो ना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर रहे हो, एक एक मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा की तो जरूर आई है, यानी कि लैम्डा के अकॉर्डिंग हम उसका एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा स्पेक्ट्रम हमारे पास आना स्टार्ट हो जाता है इसका, ठीक है। अब ये कहता है कि क्लासिकली क्या हुआ, दो लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था, ठीक है। वो कौन कौन से थे, एक तो जीन्स, वो था रेले जीन्स, ठीक है, और एक हमारे पास विंस था। तो इन दोनों ने अपने अपने लॉ दिए, पर्टिकुलर लैम्डा से लैम्डा प्लस में डी लैम्डा के ऊपर इंटरवल के अंदर पूरे एनर्जी को देखा कि भाई कितना कितना आया इनका ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, और अपनी अपनी इक्वेशन दे दी इन्होंने, ठीक है। तो अब मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ कि क्या था, ठीक है ना। आई थिंक आपको क्लियर है कि थोड़ा बहुत क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये आता है इसके अंदर कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो क्या होता है, ए बॉडी विच कम्प्लीटली एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल द वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट इंडिपेंडेंट ऑफ देयर वेवलेंथ इज कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी। व्हेन सच अ बॉडी इज केप्ट एट अ हाई टेम्परेचर और यू कैन से अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इट एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स, ठीक है। अगर हाई दे रहे हो तो हर वेवलेंथ की एमिट करने स्टार्ट कर देगी, अदरवाइज जितने भी दे रहे हो उसको एब्जॉर्ब करके उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ आपकी एमिट होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देन दिस रेडिएशंस आर कॉल्ड, जो आपकी रेडिएशन अब एमिट होनी स्टार्ट करी हैं उनको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद देखो अभी कहता है जो भी आपका कर्व है इसके अंदर जो आपका स्पेक्ट्रम था वो मैंने आपको बता दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जब रिले जीन और विंस ने दोनों ने किया तो कुछ इस तरीके का हमारे पास आया, ठीक है। अभी कहता है इन्होंने क्या बताया, ठीक है, इनका देखते हैं। रिले जीन ये कहता है जब इसने इसके स्पेक्ट्रम को एनर्जी के उस पर देखा और वेवलेंथ कितनी लैम्डा और डी लैम्डा प्लस डी लैम्डा के ऊपर देखा, तो इसका जो आया हमारे पास वो कितना आया, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई बाय लैम्डा की पावर 4 KT डी लैम्डा आ गया, ठीक है ना। अभी कहता है लेकिन ये जो एप्लीकेबल हुआ वो सिर्फ किसके लिए हुआ, स्मॉल फ्रीक्वेंसी के लिए। और हमने आपको बता दिया कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ठीक है। इसका मतलब स्मॉल फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ कितनी होगी, लार्ज। इसका मतलब ये जो रिले जीन्स है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, सिर्फ जो लार्ज वेवलेंथ है उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या आया इसके अंदर हमारे पास, सेकेंड इसके अंदर हमारा विंस आया। विंस एक्सप्रेशन नहीं कहा कि जो लैम्डा प्लस में डी लैम्डा उसके ऊपर आप ले रहे हो तो उसका एक्सप्रेशन ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई HC अपॉन में लैम्डा की पावर 5 इंटू ई की पावर माइनस HC बाय लैम्डा KT इंटू डी लैम्डा आया। लेकिन ये सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, लो वेवलेंथ यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब एक चीज़ ये बताओ, दो लोगों ने इसको किया, एक कह रहा है कि लो वेवलेंथ के ऊपर होगा यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एक कह रहा है लो फ्रीक्वेंसी ऊपर है यानी कि हाई वेवलेंथ के ऊपर है। तो ऐसा तो कुछ इसने दिया ही नहीं जो एक ही फॉर्मूला हो और जो दोनों को ही बताए, लो के लिए भी एप्लीकेबल हो और लो के लिए ये वाला अपना फॉर्मूला दे के जाए और हाई के लिए वो वाला दे के जाए। ऐसा तो कोई इन्होंने दिया ही नहीं एक फॉर्मूला, क्योंकि एक फॉर्मूला देते ना, दो हर उसमें कर रहे हैं, एक किसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक किसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक ही क्यों नहीं दिया, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, ये हमारा फेल हो गया ये क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ है हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड देयर वेरिएशन विद टेम्परेचर, ठीक है। अभी कहता है लेकिन वैसे इसको किसने दिया था, डिलंग्स-पेटिट्स लॉ ने दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो टेम्परेचर के क्या है आपके इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये क्या होने लग जाता है, कुछ कुछ एलिमेंट्स के लिए क्या करने लग जाता है, ये डिक्रीज करने लग जाता है टेम्परेचर। अब रहना चाहिए था कांस्टेंट, अभी कर रहा है डिक्रीज, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना ये,
ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या है कि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर है, जब आप थर्मल इक्विलिब्रियम में लेके चलते हो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, तो जो एवरेज एनर्जी वो KT से दी जाती है, ठीक है। और एवरेज एनर्जी अगर आप हर एटम की उसमें करोगे सॉलिड को तो उसको 3 KT से, और अगर एन एलिमेंट एन पार्टिकल्स हैं उसके तो वो कितना हो जाएगा 3 NKT हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा एनर्जी आपकी पूरी 3 NKT, लेकिन हमें पता है N किसके इक्वल होता है RK, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगी 3 RT के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारा स्पेसिफिक हीट होता है, हमें पता है कि क्या होता है कि एनर्जी को अगर पर्टिकुलर किसी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर निकालो स्पेसिफिक हीट, तो एनर्जी का डिफरेंशिएट, एनर्जी के उसमें कितना चेंज आ रहा है जब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है स्पेसिफिक हीट होता है। तो वो कहता है कि वो किसके इक्वल हो गया, अगर इसका टेम्परेचर के इस पे निकालेंगे तो वो कितना हो गया आपका 3R हो गया, ठीक है। जिसकी वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये आ गई, समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होगी स्पेसिफिक हीट की पर्टिकुलर किसी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, वो हमारी ये आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि अब अगर हम, अब ये किसका था आपका, मैंने अभी आपको बताया कि ये किसने दिया था, डिलंग्स-पेटिट्स लॉ ने दिया है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब हमने इसको किसके लिए देखा, लाइट एलिमेंट्स जैसे आपके बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन हैं, जिनके लिए CV ये आती हैं आपकी, ठीक है, पर्टिकुलर किसी 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसने इसको नोट किया हुआ है, ठीक है। तो ये कहते हैं इनके लिए क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों, क्योंकि कुछ टेम्परेचर के ऊपर वो क्या होने लग जाते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक हीट, मतलब ये आ जाती है कि स्पेसिफिक हीट हमारी क्या हो जाती है इन टेम्परेचर के ऊपर, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और 0 केल्विन पे तो वो 0 ही हो गई। और होना कैसे चाहिए था, वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि वो इंडिपेंडेंट होता है हमारे उस टेम्परेचर के ऊपर, और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब तो क्या हो गया, ये तो फेल हो गया उसको बताने में, भाई क्यों डिक्रीज हुआ, जब रहना वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, ठीक है। तो वो डिक्रीज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे कि इसको एक्सप्लेन करने में क्या हो गया, फेल हो गया। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि और भी हैं ऐसे कोई जो जिनको एक्सप्लेन करने में ये फेल हो रहा है, तो हाँ भाई और भी आपके फिनोमिना हैं, जैसे आपका रमन इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। इनको एक्सप्लेन करने में क्या हो जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स आपका क्लासिकल थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है इनको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो हमारे पास ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक है फेलियर ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपने क्वांटम मैकेनिक्स को आगे चूज़ किया है तो क्यों किया है, जब आपके पास क्लासिकल थ्योरी थी तो, ठीक है। तो हमारे पास रीज़न है कि हम इन चीज़ों को हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स से, आपकी क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और जो आपका जैसे मैंने रेडिएशन का बता दिया था वहाँ पे कि रेडिएशन वाले उसको नहीं कर पाया था, और जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह है, ठीक है, इनको नहीं कर पा रहा है, कॉम्पटन इफेक्ट को नहीं कर पा रहा है एक्सप्लेन, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि इनको एक्सप्लेन करने में नहीं कर सकता था, इसीलिए ये हमारा फेल हो गया। और कौन, हम फिर किसको लेके आए थे, हमारी क्वांटम थ्योरी को लेके आए थे, ठीक है। तो उसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अगर आपको कोई डाउट आता है अभी भी यहाँ पे, तो आप कल की क्लास में से पूछ सकते हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होता है उसमें तो मैं आपको इसको ही दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट वाला होता है उसके अंदर डाउट सेशन होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ से मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप जो भी मैंने यहाँ पे दिखाया आई थिंक आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आप इसको नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी कर लें ताकि आपके सीधे नोट्स भी बनते जाएं, ठीक है ना। तो और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दें, और साइड में जो नोटिफिकेशन के लिए आता है, ठीक है, उसके ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम पे जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए, ठीक है। अभी आपको एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जो आपको स्किप करनी है, ठीक है। सारी की सारी इसको देखना है, सारे को करना है अच्छे से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।